पुतिन को F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई है। वो B-2 बॉम्बर हमने देखा था, B-52 बॉम्बर जो पुतिन आए थे तो उनके स्वागत के लिए उड़ा दिया गया था और अब F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई। अलास्का से जाते समय F-22 ने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट करते देखिए F-22 को। तो ये है पुतिन का जलवा, ये है पुतिन का ऑरा कि जो राष्ट्रपति दुनिया की सुपर पावर कंट्री का सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, जिसको कहा जाता है अमेरिका को, वो भी पुतिन को इस तरह से विदाई दे रहा है और पुतिन का ताली बजा के स्वागत कर रहा है। पुतिन ने इस युद्ध के शुरू होने के बाद से अभी तक ये कह सकते हैं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कि अपने ऑरा को बढ़ाया। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले दो तस्वीरें दिखाते हैं। जब पुतिन अलास्का में आए थे उस समय भी B-2 बॉम्बर से उनका स्वागत किया गया था। ये देखिए, ये बॉम्बर जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा था, और ये बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा विमान माना जाता है, जिसके एक मिनट की उड़ान पर लाखों करोड़ का खर्च आता है। दूसरी तस्वीर पुतिन के जाने की है। जाते वक्त पुतिन का F-22 से इस तरह का फेयरवेल, इस तरह की विदाई वाकई बहुत बताता है कि पुतिन का क्या इस वक्त वर्ल्ड के नए ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है, प्रगति। मैं यही ग्रुप कैप्टन डीके पांडे से पूछना चाहता हूं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, क्या केवल इसी मुलाकात की बात नहीं है? जब वॉर शुरू हुई थी और अब जब पुतिन 3.5 साल के बाद इस वॉर के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने आए हैं, पुतिन न केवल अमेरिका और रूस की इस मुलाकात में ऊपर है, बल्कि दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर में भी बहुत मजबूत हो चुके हैं। देखिए, वक्त के साथ जो है पूरा विश्व जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि एक देश दूसरे देश पर आर्थिक और दूसरे मामलों में निर्भर होता जा रहा है। तो जैसे हमने उदाहरण देखा कि अभी भी यूरेनियम जो है वो अमेरिका ले रहा है रशिया से, और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ऑयल ले रहे हैं रशिया से। तो ये उनके बिना उनके लिए मुश्किल है। जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए, वो रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी रशिया ने अपनी एक इमेज को बना के रखा। सैंक्शन उनके ऊपर लगभग अप्रभावी रहे। उनकी ग्रोथ रेट जो है वो 3.5-4% के आसपास है। ये भी बताता है किस प्रकार से उनकी जो डेप्थ है वहां की इकोनॉमी की, वो इतनी जबरदस्त है। जहां तक बात है कि ये इस जो अलास्का में जो हुआ और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी, उनका स्वागत किया गया। और एक परंपरा है, प्रोटोकॉल है, एक दूसरे के जो महामहिम आते हैं, जो मुखिया आते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं, तो उनको इस प्रकार से एस्कॉर्ट करने का, जैसे याद हो जब प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे तो मिडिल ईस्ट में उनके जहाज को भी एस्कॉर्ट किया गया था, सऊदी अरेबिया के जहाजों ने किया था। तो ये एक सद्भावना के रूप में है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मीटिंग की बात हो रही है, वेस्टर्न मीडिया जो इस बात को साबित करने में लगा कि ये जो डील, ये टॉक हुई है, ये नाकामयाब रही हैं। वो कह रहे हैं कि 7 घंटे की मीटिंग होनी थी ये, और आपने 3 घंटे में खत्म कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है समय, महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि क्या बातें होनी थी और क्या हुई और उनका क्या निष्कर्ष निकला। और जो बार बार कहा जा रहा है कि देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, तो उसका वो एक सार है पूरी टॉक का। बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ। मनीष, ये तस्वीरें जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो 2 तस्वीरें हैं जिससे ना सिर्फ पुतिन का ऑरा डिफाइन हो रहा है, बल्कि किस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्वागत किया जाता है ये भी बताया जा रहा है। एक तरफ ये तस्वीरें हैं मनीष, और दूसरी तरफ पुतिन का बयान है जहां पर वो कह रहे हैं कि मुख्य वजह जो है जड़ से उसे खत्म करना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग पुतिन की तो अलग है। वो तो कह रहे हैं जहां कब्जा उन्होंने किया है वो जमीन उनको मिल जाए, जो उनकी शर्तें हैं वो मान ली जाए। तो क्या वो प्रमुख तौर पर उन्हें उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अड़े रहेंगे उन पर? देखिए, जरा सोचिए इन दोनों तस्वीरों को जो इस वक्त हम लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं, कितनी शानदार प्लानिंग की गई होगी। ट्रंप और पुतिन का प्लेन जब पहुंचा था और उससे वो निकल कर जब वॉक कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके सर के ऊपर से B-2 बमवर्षक विमान और बाकी 4 फाइटर जेट उड़ रहे थे। ये आसान काम नहीं है कि अगर 10 कदम के बीच में जब वो चल रहे हों और उसी वक्त उनके माथे के ऊपर से गुजर रहा हो, तो कितनी तैयारी की गई होगी उस वक्त पुतिन के लिए, आगवानी के लिए। पुतिन उनको सलामी देते। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं इसमें मनीष, जिसमें आप जोड़िएगा, यही वो B-2 बॉम्बर है ना जिसमें ईरान ने परमाणु जो वो थे ठिकाने थे उन पर बमबारी की थी। क्या कोई मैसेजिंग उसको लेकर भी है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये वही B-2 बमवर्षक विमान है जिनके जरिए ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर भीषण बमबारी की गई थी। और उसी भीषण बमबारी वाले B-2 बमवर्षक विमान से इस वक्त पुतिन को सलामी दी जा रही है। मान लीजिए अगर इसका यह संदेश है कि देखो हमारे पास ऐसे B-2 हैं, तो तब तो फिर हो सकता है कि पुतिन ने कहा होगा कि इसका एक बेटर वर्जन हमारे पास भी है।